कहते हैं हर पुरानी हवेली में कुछ राज दफन होते हैं, है ना? लेकिन ये जो हवेली है, इसकी दीवारों में एक ऐसा ऐसा खौफनाक पल कैद है जिसने वहां की हर चीज को मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज उसी सच का सामना करते हैं। और ये जो शब्द हैं, ये किसी के मुंह से नहीं निकले थे। नहीं, ये तो जैसे हवेली की दीवारों से, उसके फर्श से, हवा में से गूंज रहे थे। और बस यही वो पल था जब उन लोगों को यकीन हो गया कि वो वहां अकेले नहीं हैं। तो कहानी का पहला मोड़ आता है एक बहुत ही भयावह आमना सामना। यहां से कुदरत के सारे नियम जैसे टूट जाते हैं। सोचिए, तीन दोस्त हैं एक पुरानी हवेली में, और वो एक ऐसी शक्ति से टकराते हैं जिसे इंसान का दिमाग समझ ही नहीं सकता। वो नज़ारा मतलब ऐसा था कि अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। उनके ठीक सामने लाल चुनरी वाली एक औरत खड़ी थी, और उसकी गर्दन एक नामुमकिन एंगल पे, मतलब पूरी तरह पीछे की ओर घूमी हुई थी, और वो सिर्फ उन्हें ही घूर रही थी। उस एक पल में उन तीनों दोस्तों की तो जैसे सांस ही अटक गई। और फिर अचानक हवा बदल गई। एक ही पल में कमरे का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिरा कि उनके मुंह से सांसें धुएं की तरह निकलने लगी। ये कोई नॉर्मल मौसम वाली ठंड नहीं थी। नहीं, ये तो मौत की ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। अब अजय ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसने पूछ लिया, तुम कौन हो? पर जवाब शब्दों में नहीं आया। जवाब मिला तीन खौफनाक घटनाओं में। सबसे पहले उस औरत ने अपनी खून जैसी लाल आंखें बहुत धीरे से झपकाईं। फिर एक ही झटके में उसकी कांच की सारी चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गईं। और आखिर में एक आवाज गूंजी, जो उसके गले से नहीं आ रही थी बल्कि हवेली की दीवारों के अंदर से आ रही थी। तो अब खतरा सिर्फ उस औरत तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो जो शक्ति थी ना, वो अब उनके चारों ओर की दुनिया को ही निगल रही थी। मतलब हकीकत खुद एक डरावने सपने की तरह टूटने और बिखरने लगी थी। डर के मारे रोहित का पूरा शरीर कांप रहा था, और वो जैसे ही एक कदम पीछे हटा, खटाक, उसके पैरों के नीचे का लकड़ी का फर्श चरमराया और एक धमाके के साथ टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हवेली उनके डर को महसूस कर सकती थी और उस पर रिएक्ट कर रही थी। और उस टूटे हुए फर्श के नीचे, उस अंधेरे में जो दिखा, उसने उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, उसे भी तोड़कर रख दिया। मिट्टी में दबी हुई इंसानी हड्डियों का एक पूरा का पूरा ढेर। ये हवेली, ये कोई घर नहीं थी, ये एक कब्रगाह थी। और ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल नामुमकिन था। उन सूखी बेजान हड्डियों से एक कमजोर दर्द भरी आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कई रूहें एक साथ गुहार लगा रही हों, बचाओ, हमें बचाओ। ये सब देखकर विकास का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया। वो बस चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। बाहर निकलने का वही तो एक रास्ता था, लेकिन दरवाजा वहां था ही नहीं। दरवाजे की जगह पर अब थी एक ठोस पक्की ईंटों की दीवार। वो लोग अब पूरी तरह अंदर कैद हो चुके थे। इस बीच अजय ने सोचा, शायद मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं तो कोई यकीन करेगा। मैं साबित कर पाऊंगा कि हम पागल नहीं हो रहे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से फोन निकाला, कैमरा ऑन किया, पर फोन की स्क्रीन पर जो दिखा ना, वो असलियत से भी 1000 गुना ज्यादा डरावना था। देखिए, असलियत में तो वो औरत अब भी कमरे के दूसरे कोने में ही खड़ी थी, एकदम शांत, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। लेकिन फोन की स्क्रीन पर वो ठीक अजय के बगल में खड़ी थी, और उसके होठों पर एक ऐसी ऐसी भयानक मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बस ये देखते ही अजय के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। और ठीक उसी पल, जब डर अपनी हदें पार कर चुका था, सब कुछ बदल गया। हवेली का पूरा माहौल ही बदल गया। उस आत्मा का मकसद बदल गया। ऐसा लगा जैसे अब वो सिर्फ डराना नहीं चाहती थी, वो अपने अतीत का दरवाजा खोल रही थी और उन्हें अंदर बुला रही थी। अचानक वो औरत अपनी जगह से उठी, और जैसे ही वो उठी, उसकी लाल चुनरी हवा में एक लहर की तरह फैली, और एक ही पल में पूरा का पूरा कमरा खून जैसी लाल रोशनी से भर गया। शायद यही उस अलौकिक शक्ति का असली रूप था। और इसके साथ ही हवेली की दीवारें तक कांपने लगी। हर तरफ से, हर कोने से न जाने कितनी औरतों के रोने की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी।
और उन चीखों के बीच दीवार पर जो उस औरत की परछाई थी ना, वो अब सिर्फ परछाई नहीं थी, वो आग की लपटों की तरह जल रही थी। इस सारे खौफ और शोर के बीच अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। एक गहरा सन्नाटा, और उस खामोशी में सिर्फ एक आवाज गूंजी, उस आत्मा की। उसने पूछा, जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ था?